हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का चैनल। आज की जो हमारी क्लास है, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 24 अगस्त शिफ्ट पेपर का सॉल्यूशन। तो आज हम देखने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को आज हम बनाएंगे। और बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, तो अगर आप लोगों को जैसे मैथ पढ़ना है, जो हमारा एप्लीकेशन है उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका नाम है आदिल मैथ। या तो आप लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके इसको इंस्टॉल कर लें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और इसका लिंक आपको दिया है, इसको आप ज्वाइन कर। बाकी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटा, उसका नाम है मैथ्स बाय आदिल सर। यहाँ पर जो आपको पेपर में सॉल्व करवा के चल रहा हूँ भाई, इनकी जो पीडीएफ है आपको यहीं पर मिलने वाली है। इसलिए सभी भाई इसको ज्वाइन कर लेना आप लोग। यहाँ पर जो आज हम करने वाले हैं बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा उसे देखेंगे। और आखिर किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे वो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो सभी जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं बेटा, शेयर आप जरूर कर देना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हमें दिया गया ए बी की तुलना में 4 गुना कुशल कर्मचारी है और वे मिलकर एक काम को 84/15 दिन में पूरा करते हैं। ये अकेले काम को कितने दिन में करेगा? देखो यहाँ पर आपको एक ए व्यक्ति दिया है और एक बी व्यक्ति आपको दिया गया, आपको एक ए और एक दूसरा आपको। तो आप ये देखो कि सर हमें जो रेशो दिया गया, हमें किसका इफिशियंसी यानी कुशलता का रेशो हमें दिया गया। किसी ने कहा ए बी की तुलना में 4 गुना कुशल, ए किसकी तुलना में बी। तो यहाँ पर भी बेटा कुछ तो होगा, 1 2 3 4 कुछ तो माने। आप अगर यहाँ पर बी को 1 मान के चलेंगे, जो ए होगा वो इसका 4 गुना यानी कितना होगा 4। यानी बी जितने समय में एक रोटी बनाएगा उतने ही समय में ए कितनी 4 रोटी बनाता है। बी जितने समय में एक, ए उतने समय में कितनी 4 रोटियां बनाएगा। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ए 4 और बी, ये दोनों मिलकर अगर साथ में काम करें तो ये 5 काम कर देंगे। और टोटल काम कितने में बेटा, 84/15 आपको दिया गया, यानी इतना दिन। तो आप मुझे ये बताओ क्या ये हमारा टोटल वर्क होगा या नहीं? ये हमारा क्या होगा, कुल काम। यानी एक दिन में 5 और कितने दिन काम किया, 84/15। विषय ने कहा ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बेटा ए की क्षमता क्या है, ए की है 4। तो आप इनको 4 से डिवाइड और कर दें। 4 से 84 कितनी 21 बार, 5 से 15 3 बार, 3 से 21 कटेगा बेटा 7 बार। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना, 7 आ जाएगा। ये काम आपको यहाँ पर करना था, यानी इस तरह से आप लोग इसको बना देंगे। इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग देखिएगा। बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है ना, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट वगैरह करके मुझे बता दिया करें जरूर। क्वेश्चन पर आते हैं। हमें दिया गया 22 सेंटीमीटर आधार वाले एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए और उस आधार के तदनुरूप ऊंचाई 15 सेंटीमीटर आपको। बेटा इसने कहा कि 22 सेंटीमीटर आधार वाले एक समकोण त्रिभुज की गणना करें और उस आधार की जो ऊंचाई है वो 15 आपको दी गई। बेटा समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री होता है। बेटा कितना, ये वाला कोण आपका अगर 90 डिग्री है, बेस हमारा ये होगा। और यहाँ पर ये जो बेस है आपको ये कितना आधार दिया गया, 22 सेंटीमीटर दिया गया। इसकी ऊंचाई अगर आप देखें तो बेटा इसकी ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर दी गई, इसकी हाइट है। तो आपको ये पता होगा कि जो समकोण त्रिभुज होता है, बेटा जो समकोण त्रिभुज होता है इसका जो एरिया होता है, एरिया वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई हमारा फॉर्मूला इसका होता है। तो यहाँ पर जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 1/2। आधार आपने देखा सर 22, और हाइट अगर हम देखें तो ये 15 यानी 15। 2 से 22 कितनी 11 बार, तो 11 पंजे 55, 11 कम 11 और 5 16, 165 वर्ग सेंटीमीटर आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। तो ये काम आपको यहाँ पर करना था। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप कर लेते, अगर नहीं पता है तो आपको करना क्या था कि जो भी आपको आधार और ऊंचाई दी गई आप दोनों की मल्टीप्लाई करके बेटा इनको 2 से डिवाइड कर देते, आपका आंसर निकल कर आ जाता। ठीक है, ये काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3,
तो थ्री को अगर हम देखें तो बेटा थ्री में क्या पूछा गया, पहले तो ये देख लो। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, जब आपको ये क्लियर होगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमें दिया है एक बैग में काली गेंदों का सफेद गेंदों से जो अनुपात है वो 7:4 है। यदि सफेद 44 गेंदें हैं तो बैग में गेंदों की कुल संख्या ज्ञात करें। बेटा, कुल अगर आपने देखा तो हमें दिया है काली और सफेद, यानी हमें गेंदें कैसी दी गई, एक काली दी, यानी एक तो हमें बेटा यहाँ पर ये ब्लैक दी है, और दूसरी आप देखोगे ये कैसी वाइट हमें दी गई, कैसी बेटा, वाइट यहाँ पर और हमें दी है। तो जब हम ब्लैक और व्हाइट को देखेंगे तो यहाँ पर जब रेशो की बात की जाए, बेटा ये जो रेशो हमें दिया गया वो कितना, 7:4 यानी 7:4 दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर अगर ये 4 सफेद गेंदें थी और 7 काली, तो टोटल गेंदें कितनी, 7 और 4 11 होंगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर सफेद 4 गेंद है तो टोटल कितनी, 11। ये आपको 4 ना देकर आपको कितनी, 44 यानी 44 गेंदें दी। अब आप ये देखो ये 44 से 4 के कितने गुना पर बैठा है, तो ये कितने पर है, बेटा ये 11 गुना पर बैठा था। तो आप 11 में अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 121, 121। तो यहाँ पर कितनी गेंदें आ जाएंगी, 121 गेंदें आ जाएंगी। तो ये काम आपको करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आपका आंसर कितना आ गया, 121 आ जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर आप लोग आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, अभी आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका क्या बनेगा। देखो 4 हमें दिया है, अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। ये अभिषेक के पास एक लैपटॉप, उसने मान लो 100 में खरीदा तो 80 रुपए ज्यादा में अंकित किया, कितना, 180 कर देगा। वह अपने ग्राहक को कित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत बताए। बेटा ऐसा क्वेश्चन मैंने आपसे ये बोला था कि जब कभी प्राइस बढ़ाया जाए, यानी प्राइस को बढ़ाए और फिर ये डिस्काउंट दे, तो सीधा आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना था कि आप यहाँ पर करते A+B+AB/100, यानी ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर काम कर जाएगा। समझिए, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा डालेंगे, समझिएगा भाई। ये काम करना था, तो आपने क्या किया कि सर यहाँ पर जो प्राइस है उसको जो बढ़ाया गया कितना, 80, उसके बाद बट्टा कितना दिया गया, 25 का। बेटा बट्टा माइनस होता है, यानी कमी आपको देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पर क्या कर दे, माइनस। उसके बाद यहाँ पर आप लोग 80 × 25 और बटे में कितना आ जाएगा भैया, 100 यानी 100। 25 से कम 25 होते हैं बेटा, 25 का 100, 4 से आपने 80 को डिवाइड कर लिया, 20। ये आ जाएगा 80 माइनस, तो माइनस के 25 माइनस के 20, तो माइनस के 45, 45। और ओवरऑल जब आप देखोगे तो ये प्लस में 35। तो अगर ये प्लस में होगा तो लाभ आएगा, अगर ये माइनस में होता तो बेटा हानि आ जाती। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो कितना, 35% आएगा। कुछ इस तरह से आप लोग इसको बना डालेंगे, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ पर। एक तो तरीका ये था। अगर दूसरे तरीके की बात की जाए, यहाँ पर आपको जो गिवन है बेटा, यहाँ पर 80% की वृद्धि आपको दी गई और 25% की कमी आपको देखने को मिली। ये जो 80% आपको दिया गया ये कितना, 4/5 आपको दिया गया। ये जो बेटा 25% आपको दिया गया, 1/4 दिया है। ये प्लस होगा, ये माइनस, ये हमारा सीपी होगा बेटा। ये हमारा जिस पर हम बट्टा देते हैं ये हमारा एमपी होगा। सीपीएमपी आप लोग यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। तो आपने क्या किया भाई, आपको पता करना है कि इसको जो लाभ है वो कितने का होगा, तो आपने यहाँ सीपी लिख लेना था, यहाँ पर आप लिख लोगे एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो अगर हमने वस्तु 5 रुपए में खरीदी तो आपने कितना अंकित किया, 5 और 4, 9 रुपए। इसके बाद यहाँ पर बेटा अगर ये 4 है तो आपने 1 रुपया घटा दिया, तो ये 3 में आप इसको बेच डालेंगे। अब आपने क्या किया, 5 चौक 20 आ जाएगा, इधर 9 तिया 27 आ जाएगा, तो 20 की वस्तु 27 में, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 7 रुपए का। किस पर होगा ये, 20 पर होगा, इंटू आप क्या कर दोगे, 100। तो यहाँ पर 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, 35% आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये काम करना था। तो आप या तो ऐसे करोगे तब भी 35 ही आना है बेटा, आप इस तरह से करोगे तब भी आपका आंसर 35% ही आएगा। समझे, दोनों में सेम आएगा, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को आपने देखा,
और जल्दी से आप लोग बेटा बना दें। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 आखिर आप लोग इसको कैसे कर पाएंगे वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 5 हमें दिया है 17 संख्याओं का औसत 47 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाता है तो नया औसत ज्ञात करें। बेटा आपको 17 संख्या दी गई, प्रत्येक संख्या को, यानी इसने बोला है कि यहाँ पर 17 नंबर हैं, 17 संख्या, प्रत्येक संख्या आपको दी गई वो कितनी 47, आपको प्रत्येक संख्या कितनी 47। अब एक बात ध्यान रखें, बट अगर ये प्रत्येक संख्या में मल्टीप्लाई की बोले तो आपको मल्टीप्लाई किस में, एवरेज में करनी होती है। ये प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बोले तो आप किस में जोड़ोगे, एवरेज में। अगर ये प्रत्येक संख्या में घटाने की बोले तो आप किस में घटाओगे, एवरेज में। इसने कहा प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दें, तो आप यहाँ 6 से गुणा करिए, ये बनेगा 6 सत्ते 42, 6 चौक 24 और 4 28। आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 282, 282 आ जाएगा। बस ये काम आपको करना था, आ गया आपका आंसर, यानी डी ऑप्शन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखें आप लोग, जो बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है आपका क्या बन जाए। देखो इसने बोला है एक वस्तु को 4,550 रुपए में बेचने पर जो अर्जित लाभ है उसी वस्तु को 3,290 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो उससे पहले निकालोगे आप लोग क्रय मूल्य, सीपी निकालोगे, उसके बाद लाभ हानि उस पर करना है। सबसे पहले ये देखो प्राइस 4550। एक बात बताएं, आपने लिखा सर एक तो जब हम इसको 4550 रुपए में बेच रहे हैं, और दूसरा जो हम इसको बेच रहे थे वो कितने में, 3290 रुपए। बेटा कितने में बेच रहे हैं हम इसको, 3290 रुपए में हमने इसको बेच दिया। एक बात बताइएगा, जब आप इसको 3290 रुपए में बेच रहे थे तो आपको कुछ हानि हो रही थी, नहीं पता बेटा कितने की, यानी तुमने इसको इतने में बेचा और तुमने नुकसान मैंने माना कि जो हानि थी वो बेटा 1 रेशो की हानि, कितने की, 1 रेशो। तो एक बात बताइएगा कि इतने में बेच रहे हैं, इतने का नुकसान, तो अगर इतने रुपए में और इसको बेचा जाता है या इतने रुपए और इसमें ऐड कर दें तो ये हमारा सीपी आ जाएगा। इधर 5 गुना लाभ हो रहा है, तो अगर आपने इसमें से जो हमारा लाभ है 5 रेशो का वो घटा दिया होता, बेटा ये जो निकल के आएगा ना ये भी हमारा सीपी होगा, ये भी, दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो जब आप 5 को इधर लेकर जाएंगे तो 5 और 1 कितना, 6 रेशो, यानी 6 रेशो बनेगा ये। बाकी इनमें अंतर होगा तो ये बन जाएगा 0। इसके बाद 15 में से 9 गया 6 आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, और ये कितना 1200। 1 रेशो की जो वैल्यू यहाँ पर निकलेगी वो कितना, 6 दूनी 12, 6 कम 6 कितना 210 आ। ये कितना आ गया बेटा, 210 आपको देखने को, यानी आप 3290 में बेच रहे हो और कितने रुपए कम पड़ गए भाई, कितने रुपए का नुकसान उठाया, 210 रुपए का। तो आपने इसको कितने में खरीदा होगा, तो आप यहाँ पर अगर इस 1 रेशो की वैल्यू रख दें 210, तो हमारा जो बेटा सीपी है, तो सीपी छोड़िए, आपको तो सेलिंग प्राइस निकालना है। आपने क्या देखा सर, 3290 में इसको अगर हमने जोड़ा होता 210 को, तो ये 3500 रुपये आ जाते। और अगर हमें 20% लाभ चाहिए तो हम इसको कितने में बेचेंगे, 120/100 में बेचेंगे। तो आप यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटें तो 0, इसके बाद 12 पंजे 60, 12 36 और 6 42। तो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वो कितना, 4200 बन जाए। इस तरह से आप लोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे, जितना हो सकता है बेटा मैंने इसको छोटा बना दिया है। आपको जो करना है केवल इतना करिए, पेपर में आसानी से आप लोग कर पाए, वरना इसका एक प्रॉपर कंसेप्ट जो है वो आप क्लास में ही समझ पाएंगे, जो हमारी स्पेशल क्लास होती है मैथ की। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया गया, यानी आप लोग इसको कैसे बना पाते हैं तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ने दिया कि यदि 25 कर्मचारी यदि 25 कर्मचारी एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं तो 20 श्रमिकों को या कर्मचारियों को समान दीवार बनाने में कितने दिन लगेंगे। बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड, आपको फॉर्मूला दिया बेटा M1D1, और ये जो बराबर होता है ये किसके, M2। बाकी फॉर्मूला तो आगे भी होता है ये, लेकिन इतनी ही जानकारी पर आपको ये फॉर्मूला बेस्ड है, यानी इतना ही दिया है आप। तो यहाँ पर जब आपने देखा कि सर यहाँ पर जो कर्मचारी हैं
अगर हम कर्मचारियों की बात कर लें तो बेटा कर्मचारी आपको कितने 25 दिए गए, और ये जो 25 कर्मचारी हैं ये कितने दिन लेते हैं दीवार को बनाने में? 10 दिन। कितना दिन लिए इन्होंने बेटा? 10 दिन। अब इसने कहा बताइए, तो 20 कर्मचारी इसी दीवार को कितने दिन में बना देंगे, यानी D2 आपको निकालना था। तो आपने जीरो से जीरो काटी, आपने बेटा 2 से 25 को डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो आपका ये D2 निकलेगा, यानी जो दिनों की संख्या होगी वो कितना, वो आ जाएगा 25/2, या फिर आप 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये कितना मिलेगा भाई? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 12 से ही 1/2 दिन ये आ जाएगा। या फिर आप लोग कह सकते हैं सर ये 12.5 दिन होते हैं। तो ये काम आप लोग कर डालिएगा, जो जिस भी ऑप्शन में ये मैच हो जाए बेटा वही आपका आंसर। 25/2 आपको डी ऑप्शन में दिया गया, यानी यहीं पर मैच हो गया, आगे ये गया ही नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट आप बताएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है आपका वो क्या बनेगा, यानी आप लोग इसको कैसे कर पाते, वो आपको देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया 1100 डिवाइड 5 प्लस 420 डिवाइड 2 प्लस 550 डिवाइड बाई 5। तो आप पहले संख्याओं को लिखो। देखो आपको यहाँ पर कितना दिया गया, सबसे पहले जब आप देखोगे तो 1100, और हम इसको बेटा डिवाइड किससे कर रहे हैं? 5 से, यानी 5 से हमने इसको डिवाइड किया। दूसरा आपने देखा सर प्लस हमें दिया गया, प्लस, और हमें फिर कितना, 420 दिया गया, और हम इसको जो डिवाइड कर रहे हैं बेटा किससे कर रहे हैं? हम इसको डिवाइड कर रहे हैं से। फिर आप लोग अगर आगे देखो तो आपको कितना, 550 दिया है, कितना, 550, आपको 550 दिया गया, और हम इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं? 5 से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? 5 से। तो जब आप देखोगे तो ये जो नंबर आपको दिखेंगे, तो यहाँ पर आप ये देखो बेटा, ये वाला जो आपको दिया है ना, कि ये वाला पार्ट, इसके बाद आपने कि ये वाला पार्ट देखा, आपने ये वाला भैया जी पार्ट देखा यहाँ पर। तो जब आप इनको देखोगे तो ये प्लस प्लस, यानी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यानी इनको अलग अलग सॉल्व करके अगर आप लोग बाद में प्लस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 से अगर आप इसको काटोगे तो ये बनेगा 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10 कितना, 220 आएगा। अब आपने यहाँ पर प्लस लगाया, फिर आपने कहा सर जी 2 से काटिएगा इसको, ये बनेगा 2 4, 2 कम 2, ये 0। इसके बाद फिर आपने प्लस किया, आपने 5 से इनको काटा, वही तो 5 कम 5 कितना, 110 आएगा। अब आप इनको अगर जोड़ें तो ये कितना आ गया, 0, एक और एक 2 और 2 4 आपको देखने को मिला, 2 और 2 4 और 1 5। तो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वो बेटा कितना, 540 बनेगा। तो ये काम आप लोग यहाँ पर कर डालोगे, यानी यही करना है आपको भाई, आपका आंसर कितना, 540 आ जाएगा। भाई सभी को समझ में आया ना ये? ठीक है, तो इस तरह से कर दें। बाकी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, और आपको पता करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखो हमें दिया गया, यदि ए का ए प्रतिशत 96.04 है तो ए का मान बताओ। इसने कहा ए का ए परसेंट कितना, 9604 आपको दिया गया, तो ए का मान, तो आपने लिखा ए, आपने बेटा ए का ए परसेंट निकाला यहाँ पर, तो ये ए बटा 100 बना, जो कि बराबर आप लोग देखेंगे तो आप कहेंगे सर हमें जो दिया है ये 9604 के बराबर दिया गया, कोई इशू यहाँ पर, तो इस तरह से कर लेंगे। अब हुआ क्या बेटा, ए की ए में गुणा की तो ये कितना बना, ए स्क्वायर बना, आपने इसकी इधर गुणा कर दी तो ये कितना, ये बन गया आपका 9604, उसके बाद आपने 2 जीरो और चिपका दी। तो अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो जब आप इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर किस में जाएगा, इधर ही आपका रूट में आ जाएगा, यानी 9604, चाहो तो गुणा आप इसको 100 भी लिख सकते हैं। अब आप इसको और इसको दोनों को हल करिए। बेटा 100 का तो आप जानते हैं कि 100 जो होता है वो 10 का वर्ग होता है, आ गया ना भाई, 100 किसका, 10 का वर्ग होता है। लेकिन बेटा इसकी बात करें, ये 4 था, और ये जो होगा 4, तो 4 आपको आता है 2 में और 8 में, तो पहले 2 लिख लें भाई। 96 से पहले जब आप देखो, सॉरी 2 नहीं, ये 2 और 8 में आता है, तो रूल हमारा ये कहता है कि जब आप इसको हल करोगे तो इकाई अंक देखा 4, तो 4 किस में मिलता है बेटा, 2 में मिलेगा, और दूसरा 8 का वर्ग जब आप करते हैं, जब आपको इकाई अंक यहाँ पर 4 मिलता है। अब इसने आपके अंतिम 2 अंकों को छोड़ के जो 96 था, ये देखो, इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या 81 और उसके बाद होती है 100। तो 81 का वर्ग 9 होता है, 100 का वर्ग क्या होता है, 100 किसका, 10 का। तो आप ये बताओ 96 100 के नजदीक था, 81 के, बेटा किसके, 100, यानी बड़े नंबर के, तो इसमें से आपको ये बड़ा लेना था,
और इससे पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका भी जो भी थी 81 किसका 9 का, तो वो लेंगे, तो आपका 10 आ जाएगा, यानी ये बनेगा। तो आप जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा 980। तो आपका आंसर कितना, 980 आ जाएगा। ये काम करना है, वरना तो आप बेसिक तरीका लगाएं, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तो 980 यहाँ पर आंसर हमारा बन जाएगा। वैसे ये देखने से भी पता लग रहा है भाई, 98 का जब स्क्वायर करोगे तो 2 कम है, तो 2 का वर्ग आप 4 कर दोगे। उसके बाद जितना ये 100 से कम था ना 98, उतना इसमें से घटाओ, 2 कम था तो 2 घटाओगे तो 96 जीरो 4 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे आप लोग बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 को। आखिर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिएगा, आपको दिया गया सॉरी 9,000 रुपए की राशि 32% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 साल का पूछा जाए और आपको दर कुछ अलग दी जाए, जैसे मान लीजिए आपको दिया 32% और 32%, यानी ये दिया है, तो आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा के इन दोनों का 2 साल का ब्याज निकाल लो भाई, परसेंट में क्या होगा। समझे, आप ये काम कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है भाई, बहुत जगह ये काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, तो आप सीधा करोगे सर, ये बनेगा 32 और प्लस, ये कितना होगा हमारा 32 और प्लस, ये यहाँ पर कितना बेटा 32 गुणा 32 और बटे में कितना आ जाएगा 100, यानी 100 आएगा। तो 32 और 32 कितने होते हैं, 64 होते हैं, प्लस आप करोगे तो 32 का वर्ग 1024, 100 से भाग देंगे तो ये 10.24 आ जाएगा। तो लगभग में जो आपका आंसर बनेगा वो कितना, 74.24%। कितना आ गया बेटा, ये लगभग 74% आ गया। ये कितना बनेगा आपका बेटा, 74%। लेकिन एक बात समझिएगा, ये हमारा 74.24 आ रहा है, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली आप देखें, काफी वेरिएशन है इसमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग इसको बेटा 75% मान के चलें, तो आप सीधा निकाल दो यहाँ पर, सर हमारा जो ये 9,000 दिया है, जो 9,000 है इसका निकालेंगे 75% निकालें, यानी 75%। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो ये बनेगा जीरो, 9 पंजे 45 होगा, 9 सत्ते 63 और 4 67। तो इससे थोड़ा सा छोटा आपका आंसर आने वाला, 6750 से छोटा आपका आंसर आएगा। और 6750 से जब आप लोग देखेंगे बेटा, छोटा आंसर एक ही है, 6681.6। कितना आपको दिया है, 6681.6 आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये काम आपको यहाँ पर करना था, यानी अप्रोक्सीमेशन का भी यूज आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको काफी अच्छा दिया गया था, चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आप लोग बेटा ट्री मेथड लगाइए, आपका उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे मेन वही है कि बेटा आपको कैलकुलेशन करनी होगी, और कैलकुलेशन में आपको फंसोगे। और इसी वजह से मैंने आपको ये बताया कि आप लोग ये काम कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 को देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11, और आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है आपका क्या बन जाएगा, यानी आप लोग इसे कैसे कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बनेगा। हमें दिया गया निम्न में से कौन सा 4, 7 और 23 से विभाज्य है। बेटा 4 से, 7 से और 23 से, तो आप लोगों को पता होगा कि सर 4 का रूल फिलहाल में आप चेक करें। 4 का रूल होता है कि जो आपके लास्ट 2 डिजिट होते हैं बेटा, लास्ट 2 डिजिट वो आपके किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से। यानी अंतिम 2 अंक आपके किससे डिवाइड होने चाहिए, अंतिम 2 अंक बेटा अगर 4 से डिवाइड हैं तो वो संख्या पूरी पूरी 4 से डिवाइड होगी। आपने ए ऑप्शन लिया, आपने देखा सर 45 4 से नहीं कट रहा, हटा दो भाई। सी ऑप्शन 57 अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटेगा, 90 4 से नहीं कटता, तो आपके पास केवल एक डी ऑप्शन बच रहा है, कितना, 64,440। और बेटा इसी के अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो यही आपका आंसर बनेगा 64,40, ये बन जाएगा। चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग जरा देखिएगा और बनाएं। क्वेश्चन नंबर 12 को बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखेंगे कि आखिर आप लोग इसको कैसे बना पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया, एक चोर दोपहर 2 बजे कार चुराता है और उसे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है, और चोरी का पता 3 बजे लगा, यानी 1 घंटे बाद। और मालिक दूसरी कार से 105 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है, और किस टाइम मालिक चोर से आगे निकल जाएगा।
देखो सबसे पहले ये निकल जाएगा आगे या पकड़ लेगा, ये आपको पता करना। मान लीजिए बेटा यहाँ पर ये घर है, ठीक है, यहाँ पर कार खड़ी थी, चोर ने चुराई कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे यहाँ पर चोरी हुई, ये भागा भाई, भागता चला जा रहा है, और ये इसको 3 बज गए, और इसकी चाल क्या थी बेटा? 70 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताइए भैया, 70 की चाल से 2 से 3 तक, यानी 1 घंटे में ये कितनी दूर जा चुका है? ये जा चुका है 70 किलोमीटर। कितना बेटा? 70। यानी अब जहां से कार इसने चुराई और जहां पर ये है, उनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? 70 किलोमीटर आपको दी। अब इसने ये बोला है कि अब यहां से ये तो आगे चलेगा बेटा 3 बजे से 70 की चाल से। मालिक को पता लगा, उसने तुरंत अपनी दूसरी कार ली। भाई वो दूसरी कार लेता है यहाँ पर 3 बजे। 3 बजे और इसका पीछा करना स्टार्ट करता है 105 की चाल से। तो आपको ये पता होगा बेटा, जब दो चालें यानी सेम डायरेक्शन आपको दी जाती है, तो आप चालों में अंतर करते हैं। जब आप 105 और 70 में अंतर करेंगे तो इनकी चालों में अंतर आ जाएगा 35 का। तो आप यहाँ पर सीधा क्या कर लें कि भाई आपको निकालना है टाइम। तो टाइम जब आप निकालोगे तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर हमारा क्या होगा? दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर आप बेटा अगर समय निकालोगे, टाइम की अगर बात आ ही गई है, तो आप दूरी लो बेटा। इनके बीच में दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर की चालों में अंतर कितना है बेटा? 105 में से 70 घटाओगे तो 35। जो कार मालिक है चोर को कितने समय में पकड़ेगा? 2 घंटे में। और कब से बेटा? 3 बजे से। तो 3 और 2 5, तो वो कब आगे निकलेगा? 5 PM। तो आपका जो आंसर बनेगा बेटा 5 PM आ जाएगा, 5 PM। ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। बस यही आपसे पूछा गया है, ये चोर कब पकड़ा जाएगा? ठीक 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा। क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर बेटा 13 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखें और मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है आपका क्या बन जाएगा, यानी आप लोग इसको कैसे कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया, एक कूलर का क्रय मूल्य 6400 रुपये है बेटा। कितना? 6400 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 24% है तो कूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सीधा सा बोला है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है। अब आप जो कूलर खरीद कर लाए हो वो कितने का? 6400 रुपये का आपने कूलर खरीदा, 24% लाभ पर इसको बेच दिया। तो एक तो तरीका ये है कि बेटा आपने लाभ पता कर लिया यहाँ पर, या फिर आपने डायरेक्ट किसका मान निकाला? 124 का। 2 0 से 2 0, तो 4 चौक 16। आप इकाई अंक 6 देखें, तो जिस ऑप्शन में आपका इकाई अंक 6 होगा बेटा, 3 ऑप्शन में दे रखा है। तो अब हमें क्या करना? देखो 64 चौका, तो 6 चौक 24 होते हैं, 4 चौक 16, यानी 256 का 6, हासिल आपका 25 लगेगा। 64 दूनी 128, 128 में 25 ऐड करें तो बेटा 153 आ जाएगा। 64 एकम 64 और 15, तो 5 4 9, कितना आना चाहिए था भाई? 79। तो 79 36 आप लोग देखिए तक किस ऑप्शन में आपको दिया है। तो बस ये काम आपको करना था, 79 36 ए ऑप्शन में दिया है, तो यही आपका आंसर बनेगा। अब दूसरा काम क्या करते हैं? दूसरा हम ये कर सकते हैं कि सर हमें जो लाभ दिया गया वो 24% दिया है, 24%। और 24% की जो फ्रैक्शन होती है वो 4 6 24, और 4 से 100 कटेगा बेटा 25 बार। तो आप यहाँ पर लिख लें सीपी, यहाँ पर सीपी और एसपी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा अगर आपका जो सीपी है वो 25 रुपये होता, यानी अगर आपने इसको 25 रुपये में खरीदा होता, तो आप इसको कितने में बेचेंगे? 6 रुपये के लाभ पर। 25 और 6 31 में आप इसको बेच देंगे। यानी अगर ये 25 होता तो आप इसको कितने में? 31 में बेच देंगे। देखिएगा, तो बेटा आप जो इसको बेचोगे, अगर ये 25 तो कितने में? 31 में आपने इसको बेच दिया। लेकिन आपको ये 25 दिया ही नहीं, आपको ये कितना दिया गया? तो आपने देखा सर हमें तो ये 6400 रुपये दिया गया। बेटा दिमाग लगाना था, ये 64 गुणा 100 होता तो आप 25 से 100 को भाग करते 4 बार, और ये हो जाता हमारा 4 चौक 16, 4 6 24 और एक 25, कितने गुना? 256। तो आप इधर कितने से गुणा कर लें? 256 से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा 7936। कितना? 7936।
ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा, यानी ये काम आप लोग बेटा कर डालोगे और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये काम आपको करना था, बस इतना करिएगा, या तो ऐसे या फिर ऐसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को आखिर कैसे ही होगा वो हमें देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 अब देखिए, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा कि सर एक मिश्रण में दूध और पानी 7:9 के अनुपात में है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 11:9 हो। तो प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया, देखिएगा। देखो सबसे पहले आपने ये देखा कि सर हमें जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर जो मिश्रण आपको दिया गया, अगर मिश्रण आप देखें तो इसमें एक तो मिल्क आपको दिया गया, दूसरा आप देखेंगे तो बेटा आपको वाटर यहाँ पर गिवन है, यानी दूध और पानी ये आपको अगर आप लोग इनका रेशो देखें तो इनका रेशो कितना था स्टार्टिंग में 7:9, यानी 7:9 आपको दी। और दूध मिलाने के बाद बेटा रेशो कितना हो गया, तो आपने देखा सर हमारा जो अब रेशो है वो 11:9 हमारा हो चुका है। आपको याद रखना ये था कि बेटा जब आप लोग दूध मिलाएंगे तो परिवर्तन दूध में पानी आपका सेम होगा। जैसे कि पहले पानी 9 था, अभी भी 9 है, तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था। आपने देखा सर अगर यहाँ पर दूध पहले 7 लीटर तो अब 11, तो आपने कितना इसमें दूध मिला दिया बेटा, 4 लीटर। तो आपको याद करना है कि ये जो हमने 4 लीटर दूध, ये हमारे प्रारंभिक मिश्रण की तुलना में कितना परसेंट, तो 9 7 16, 4 16 का कितना परसेंट है ये आपको पता करना है। तो इंटू 100, 4 से 16 को काटिएगा 4 बार, और 4 से 100 को आपने डिवाइड कर लिया बेटा 25 बार। फाइनली ये कितना मिलेगा, 25% आपको देखने को। ये काम आपको यहाँ पर करना था, इस तरह से आप करिएगा। और हम इसमें आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखें और जल्दी से मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका क्या बनेगा, यानी आप लोग इसको कैसे कर पाएंगे वो हमें देखना है। देखो हमें दिया एक मुर्गी फॉर्म में 120 मुर्गियां होती हैं। 140 मुर्गियों को शामिल करने के कारण मुर्गी का जो खर्च है वो 4,050 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति मुर्गी जो औसत खर्च है वो 3 रुपये कम हो जाता है। बेटा कितना, 3। इसने कहा मुर्गी पालन का जो मूल व्यय है वो आपको ज्ञात कर, मूल व्यय कितना था ये आप लोग याद करेंगे इसे। देखो ये क्वेश्चन कुछ कुछ आप देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन बनता है बेटा एवरेज का। और इसमें पहले अगर थोड़े से बेसिक की बात करें, किसी ने कहा मुर्गी पालन का मूल व्यय आपको ज्ञात करना। तो एक काम कर लें, आप ये माने बेटा पहले जो खर्च था वो हमारा x रुपए था। पहले खर्च हमारा कितना था, एवरेज x रुपए था। यानी अगर 120 मुर्गियां और प्रत्येक पर जो खर्च आ रहा था वो हमारा x का आ रहा था, तो इनको आपने क्या कर लिया भाई, x कर लिया। आप ये कह सकते हैं, यानी मुर्गी पालन का जो मूल व्यय था क्या, क्योंकि औसत में कमी हो रही है। तो इसने आगे ये बोला कि अगर हम इसमें 140 मुर्गी और ऐड कर दें तो जो आपका खर्च है वो बेटा कितना, 4,050 रुपये पड़ जाते, ये टोटल होगा। तो 120 और 140 तो टोटल मुर्गियां 260 होगी। और जो हमारा एवरेज होगा, अगर वो पहले एक्स था तो ये कितना कम हो जाता है, 3 कम हो। तो आपको ये काम भी यहाँ पर करना पड़ जाएगा। अब आपने क्या किया कि सर ये 120 आ रहा है, ये हमारा 120 120x, तो ये आ जाएगा 120x। इसके बाद आपने प्लस किया तो बेटा ये कितना, 4,050 आपको यहाँ पर देखने को मिला। बराबर आपने देखा कि 260 की x में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 260x, और ये माइनस 26 × 3 = 78, कितना 780 आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इस तरह से होगा। जब आप इनको हल करेंगे तो आप 260 में से 120 अगर घटाते हैं, बेटा ये कितना आना चाहिए था, 140x। और ये जो बराबर होगा ये किसके, तो आप इसको इधर लाएंगे तो ये जुड़ेगा, ये होगा 0, 8 और 5 13 आ जाएगा, और 7 4 8 5 13, और 7 और 1 8। तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर जब आप लोग लिखोगे तो ये कितना बनेगा बेटा, 48 30 बनेगा, कितना, 48 30 ये बन जाएगा। तो यहाँ पर 0 से हमने 0 काट देंगे। देखो 7 से चाहो तो ये काट लो, जैसे 7 6 42 और 7 9 63, 7 दूनी 14।
तो यहाँ पर ये जो x हमारा निकल कर आया, ये कितना 69/2 आ जाएगा। ये हमारा पहले का औसत खर्च निकल कर आ गया। लेकिन आपको क्या करना था भाई, आपसे मूल खर्च पूछा, आपको तो 120x की वैल्यू पता करनी थी। तो आप लोग यहाँ पर अगर निकालोगे 120x हमारा कितना होगा, तो आप यहाँ पर गुणा कर दो, 120 गुणा 69/2 आप करिएगा तो 2 से कितना 60 बार, ये आ जाएगा जीरो। इसके बाद बेटा 6 नम 54 का 4 हासिल 5, 6 36 और 5 41। तो ये आपका आंसर बनेगा कितना, 4140। अब देखो आपका सवाल ये है कि सर यहाँ पर ऐसे तो हाँ हो जाएगा, अब आप लोग कर पाएंगे या नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन हाँ, लेकिन बेटा बेसिक तरीके की अगर मैं बात करता हूँ तो आखिर कैसे होगा ये, यानी जल्दी हम इसको कैसे कर पाएंगे, कोई ऐसी ट्रिक आपको बताई जाए। तो ट्रिक ये है कि जो भी आपको खर्च दिया गया वो लिखिए, कितना 40 और ये 50, ये आपको लिखना था। दूसरा, अब आप ये देखो कि औसत में कितना परिवर्तन, अगर कमी है तो आप लोग यहाँ पर प्लस कर लो, और अगर वृद्धि होती तो आपको बेटा माइनस करना। तो औसत घटा कितना 3, टोटल कितने थे 260 हो गए। तो आपने किया सर 260, 26 3 78 780 आएगा। बटे में, बटे में ये कितनों का होगा, ये होगा जो आए हैं यानी 140 का, 140 का मान। और अब जो निकालोगे बेटा वो कितने का मान निकालोगे, आपको निकालना है 120 का मान। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको यहीं पर लिख के कर सकते हैं। तो ये कितना 48 30 और बटे में कितना आएगा 140, जबकि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा 120 की निकालनी। तो ये होगा 6 और ये होगा 7 बार। तो ये बनेगा बेटा 7 7 42, 7 9 63। अगर हम इनकी गुणा कर लें तो ये कितना 690 और 4 की, तो ये 41 40 आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारी बेटा इसकी ट्रिक है, यानी इस तरह से आप लोग इसको लगाएंगे और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये काम करना है आपको, बस इतने में आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे। जैसे अगर औसत घटेगा तो यहाँ पर प्लस आता है, औसत बढ़ेगा तो यहाँ पर आप क्या लेंगे माइनस। वरना तो बेटा बेसिक तरीका आपका ये है, आप लोग इससे करिएगा, समझे। ये हो जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 16 पर आप लोग आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखेंगे और जरा बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है आपका क्या बन जाए, यानी आप लोग इसको कैसे कर पाते हैं वो आपको देखना है। तो देखते हैं बेटा इसको, क्वेश्चन नंबर 16 आखिर कैसे होगा। देखो हमें दिया है, जब एक संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% और 56% की कमी होती है, तो यह 20 196 बन जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। तो आपको बेटा यहाँ पर जो कमी दी गई, आप सीधा करोगे सर संख्या हमारी x है, कितनी बेटा ये x आपको दी गई। तो पहले से ने कहा कि अगर हम संख्या में 10 की कमी कर दें, 10 की कमी करने पर जो ये संख्या आपकी बचेगी वो कितना 90%। तो आप इसको लिखोगे 90/100। इसके बाद फिर से गुणा करिए। अब आप ये बताओ कि इसने कहा कि सर 15 की कमी फिर कर दो, बेटा 100 में से 15 घटाओगे तो ये कितना बनेगा 85, और बटे में कितना आ जाएगा 100 यानी 100। इसके बाद अब कितने की 56 की कमी है तो ये कितना आ जाएगा 44, और बटे में कितना आएगा 100, जो कि बराबर आपको कितना दिया गया वो आपको मैटर करता है। तो ये कितना 20 196। तो बेटा ये जो आपको दिया है ये 20 196 आपको दिया गया, कितना 20 196। बस अब आप इनको डिवाइड कर लें आपका आंसर आ जाएगा। जैसे बेटा यहाँ पर आप जीरो से जीरो काट देंगे, ये 9 से भी कट रहा होगा तो पहले 9 से ही काट लेते हैं, तो ये होगा 9 दूनी 18। फिर यहाँ पर 21 बचेंगे, 9 दूनी 18, 39 9 चौक 36 और 9 चौक 36 बनेगा। अब आप लोग इसको 11 से काट लें, बेटा 11 चौक 44 होते हैं, ये बनेगा 11 दूनी 22, ना जाने के जीरो, 11 चौक 44। अब आप इसको 4 से भी काट सकते हैं, तो बेटा कितना 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, 17 ती 51 होते हैं और 17 पंजे 85 होते हैं। 5 से 10 कितनी बार कटा, 2 बार। तो आपने ये देखा कि सर जो ऊपर था x तब कट गया, तो नीचे क्या बचेगा भैया 2, और इनकी जब आपस में गुणा करेंगे तो ये 4 जीरो और आ जाएंगी, बराबर कितना दिया गया 3, बटे में 1 मानिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x की जो वैल्यू आप निकालोगे 3 दूनी 6, तो यहाँ पर ये आपका आंसर यहाँ पर बेटा बन जाएगा। तो ये काम आप लोगों को यहाँ पर करना था, तो कुछ इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, डी आंसर आपका बन जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया, एक तो बेटा ये मेथड आप इसमें लगाएं। दूसरा तरीका क्या है कि आप लोगों ने सीधा सीधा कर दिया कि सर यहाँ पर जैसे 10% हमें दिया गया, 10% हमें 15% दिया गया, हमें 56% दिया गया, तो आप रेशो मेथड भी लगा सकते हैं। जैसे 10
1/10 होता है बेटा 15, आपका 3/20 होता है। 56 आप देखोगे तो बेटा ये होगा 14/25। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर हमारा ओरिजिनल नंबर और एक न्यू, अगर ये 10 है तो आप एक कम कर रहे हैं तो ये 9, और यहाँ पर अगर ये 20 है तो आपने 3 कम किया तो बेटा 17, आपने यहाँ पर ये 25 14 कम किया तो ये 11। बस इनके गुणा करके आपको इनसे कंपेयर कर लेना है, ठीक है। ये काम आप लोग खुद से कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, और आप लोग मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 का आंसर आपका क्या बन जाएगा। यानी आप लोग इसको कैसे कर पाते हैं वो आपको देखना होगा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा, यानी आप इसको कैसे बना पाते हैं। तो इसने कहा 520 डिवाइड 10 प्लस 25 गुणा 7 माइनस 62 गुणा 3। बेटा आपको कितना दिया है, अपने देगा सर हमें दिया है 520, हमें 520 दिया गया है, डिवाइड बाई 10 हमें दिया है। फिर इसने बोला बेटा प्लस प्लस, और यहाँ पर कितना चल रहा है ये 25 गुणा 7 25 × 7 ये दिया है। फिर आपने कर दिया माइनस माइनस, जो कि कितना होगा 62 × 3 होगा, 62 × 3 आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि आप जीरो से जीरो काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 5252 आ जाएगा, प्लस 25 की गुणा 7 में तो 25 सत्ते 175 आ जाएगा, माइनस फिर आप लोग यहाँ पर करोगे 3 दूनी 6 3 6 18 186। तो ये जो बचेगा 186 में से 175 अगर आपने घटाया होता तो बेटा माइनस का आ जाता, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 2 में से घटाएं 1, 5 में से गया 4, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना 41 यानी 41 आ जाएगा। वो आपका आंसर कितना 41 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काम आपको करना था इसमें। तो आपका आंसर कितना 41। अब आप लोग आ जाएं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम चलते हैं, और 18 का आंसर आपको बताना है बेटा क्या बनेगा, ये आप लोग मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। तो हमें दिया गया यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। देखो सीधे सीधे इसने बोला है कि जो आपको एमपी दिया है, उसके बाद बेटा आपको विक्रय मूल्य एसपी दिया गया, और इनका जो रेशो आपको दिया गया वो कितना 13:9 यानी 13:9 दिया है। इसने बोला है कि अगर आपकी वस्तु पर अंकित मूल्य 13 रुपए और आपने इसको 9 रुपए में बेचा तो आप कितने का डिस्काउंट देंगे, 4 का। आप किस पर डिस्काउंट देंगे बेटा 13 पर देंगे। परसेंट आप लाएंगे तो इंटू 100 आपको करना होगा, तो ये बनेगा आपका 400/13%। कितना 400/13% ये बन जाएगा। अब आप ऑप्शन अगर देखें तो ये बनेगा 13×3 = 39, 10 बचेंगे ना जाने की जीरो, तो 30 पॉइंट कुछ आपका बनेगा, और आपको ऑप्शन में दिया बेटा 30.77, 30.77%, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको ये बनाना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 को आप मुझे बताएं आखिर क्या बन जाएगा, या आप लोग इसको कैसे कर पाएंगे वो बताएंगे भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया एक निश्चित राशि पर 10% की वार्षिक दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज के बीच का अंतर है वो 57, तो राशि क्या। एक बात बताएं बेटा, आपको 8 और 7 दोनों में अंतर 1 वर्ष का, और 1 वर्ष में जो ब्याज होगा वो कितना होगा, जो 1 साल की दर होगी वही होगा, यानी कितना बेटा 10%। ये 57 10 का मान दिया गया, आपसे पूछा गया राशि यानी 100% का मान। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर कितना आना चाहिए था 517 आना चाहिए, बस ये काम आपको कर डालना था। तो आपका आंसर कितना आएगा 570, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है, वैसे भी इसमें एक क्वेश्चन आपका नहीं होगा। हाँ जी नहीं, तो वो आपका शायद सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन था जो इसमें नहीं है। बाकी जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो सारे मैंने करा दिए, तो आप इन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।